श्री राम भगवान की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। पृष्ठ स्थल ऐसा है, सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं, नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। अजानुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहना क्या डाला है डोरा काला। उन सुखद मनोहर चारु चिंबुक अरुणारे उधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशावस में दर्शन ये दर्शन दिखाते हैं, वाडिम हरियाणा तारागण दाढ़ी महीरा गण तारा गण, जिनकी छवि देख ल जाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह इन वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका, बालकों की छवि किससे वर्णी जाए सकी। कुंडल वाले उन सवर्णों की, लाजे मरग खंजन मीन कमल मदर मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सकी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिनसे रजनी ये घन काक पक्षी भोरे भुजंग शरमाते हैं। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं, जगवंदन की बड़ी भागिनी वे माताएं हैं। ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिशि जय है, पाकर ये सुंदर चारों सुत। इसी भांति सब भगत भी होते थे बलिहार, मानो रंगों के लिए मिला रतन भंडार। सबको सुख देख कर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके ये गोपी पवित्र संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिनमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भाली भांति अवतीर्ण हुए। अब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कर्तार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, दे सदा अज्ञान है दे ही जिसमें जान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्व आत्मा है। दृष्टा दर्शन दर्श्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में कलेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्र आदि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के घड़े विविध विध है, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण गढ़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण गढ़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तांड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गे।
श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो गड़ा टूटता जाता है वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की मिट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है कायम, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब सौपन दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान नल में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नरप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्कर जब चलते हैं थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुष्य ही हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो नरप का शासन भी अच्छा है। मन को सत्संगति मिलती हो तन को भोजन भी अच्छा है। मन को संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हैं। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हैं। इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसलिए तो नरपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहले